Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to talk about boucherie and its classification and cuts of meat and different types of cooking method. सो गाइस हम लोग ये जानते हैं मीट क्या होता है। तो मीट इज़ द फ्लैश ऑफ एनिमल होता है जो कि हम लोग कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं लाइक वो 75% वाटर होते हैं, 19% प्रोटीन कंटेन करते हैं एंड फैट जो होता है 2 to 5% कंटेन करते हैं एंड सॉल्युबल प्रोटीन भी 2 to 5% ही कंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ों को जानने के बाद हमें ये जो जानना होता है कि हमारा स्लटरिंग प्रोसेस लाइक कटिंग ऑफ मीट की क्या इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जो स्लटरिंग हाउसेस है वो प्रोफेशनल वर्किंग के लिए माना जाता है। यूरोपियन में स्लटरिंग हाउसेस को एम्बेस्टर्स कहा जाता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट में मीट को स्टोर किया जाता है एंड उसकी डीलिंग की जाती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस का और एंड वर्किंग प्लेसेस में से डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट प्लेसेस में से ट्रांसफ़र किया जाता है। और जब आप स्लटरिंग प्रोसेस देख रहे होगे तो उसमें सबसे ज़्यादा सैनिटाइजेशन और हाइजीन कंडीशन को मेंटेन रखना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट्स वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं लैम, मटन, बिफ, वेल, पॉर्क, गैम मीट्स एक्सेट्रा। ना हम लोग इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स को देखते हैं। सो गाइज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे मीट को एक गुड क्वालिटी देते हैं। फर्स्ट इज़ फैट, सेकंड इज़ कलर ऑफ द मीट, थर्ड इज़ टेंडरनेस। फैट जो होता है वो ऐसा जो कि एनिमल के मसल्स में प्रेजेंट होता है, फीवर्स मसल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ऑल ओवर द बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। और इसका जो काम होता है वो इन्हांस करना होता है फ्लेवर को और मॉइस्चरनेस देना होता है मीट को और टेंडर्स एंड प्लीजेंट स्मेल देता है, जिसके कारण फैट हमें बहुत ज़रूरी होता है हमारे मीट के लिए। नाउ सेकेंड हम लोग देखते हैं कि कलर ऑफ द मीट क्या है। अगर हमारा एनिमल जो है यंग है तो उसका जो कलर होगा वो फ्रीम, ड्राई एंड क्रीमी वाइट फैट होगा उसके अंदर। वहीं अगर वो ओल्ड मीट होगा तो उसका कलर जो होगा डार्कर कलर और मीट होगा और उसका जो फैट होगा थोड़ा येलोलिस होगा, जिसके कारण वो थोड़ा बेटर नहीं होता है, जो हमें चूज़ करके लेना पड़ता है। टेंडरनेस जो हमारे मीट को एक मॉइस्चरनेस देता है वो हमें देखना पड़ता है। सो गाइज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम लोग कट्स ऑफ बिफ देखने वाले हैं। कट्स ऑफ बिफ जो है वो 17 टाइप से इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है सैंक और इसके जो यूजेस होते हैं वो विप टी, स्ट्यू एंड मील्स में यूज़ किए जाते हैं और इनके जो वेट होते हैं लगभग 7 to 8 kg होते हैं। सेकेंड इज़ टॉप साइड का यूजेस है ब्रेजिंग, स्टीविंग एंड इसका जो वेट होता है 9 to 10 kg होता है। थर्ड इज़ सिल्वर साइड और इन सारी चीज़ों को बनाने का तरीका एक ही होता है। आप बॉइलिंग, स्टीविंग और फ्राइंग एंड ग्रिलिंग मेथड से ही आप 4 तरीके से मेनली ये सारे कट्स को प्रिपेयर करते हो। ना हम सारे कट्स के नेम देख लेते हैं। फोर्थ जो है वो है थिंक फ्लैंक और फिफ्थ जो है वो है रम्प, सिक्स्थ में आते हैं सिरलोइन, सेवन्थ में विंग रिब, 8 इज़ थिंक फ्लैंक, 9 इज़ फिलेट, 10 इज़ फॉर रिब, 11 इज़ मिडिल रिब, 12 is chunk rib, 13 is chicken rib and 14 is brisket and 15 is plates and 16 leg of mutton, 17 is skin। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो इनके कट्स जो हैं वो डिवाइडेड किए गए हैं। इनसे आप जान सकते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको जनरली पूछे जाते हैं इनके कट्स, यूजेस एंड इनके वेट, अप्रोक्स वेट आपको पूछे जाते हैं। सो ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कट्स ऑफ वेल में फर्स्ट जो है वो है स्कैग में जो उसको यूजेस किया जाता है स्टॉक्स एंड स्टीविंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये लगभग 2 से 3 kg का होता है। सेकंड जो होता है वो है नेकेड एंड, जिसके वो ब्रेजिंग, स्टीविंग एंड स्टॉक्स के लिए यूजेस किया जाता है। ये लगभग 3 kg का होता है। थर्ड इज़ बेस्ट इज़ यूज टू फ्राइंग, रोस्टिंग, पॉट एंड रोस्टिंग, 3 to 4 kg का होता है। फोर्थ इज़ लोइन जो कि यूज़ किया जाता है फ्राइंग एंड रोस्टिंग के लिए, लगभग 3 से 4 kg का होता है। फिफ्थ इज़ चंक रिब और ये यूज़ किया जाता है रोस्टिंग, ब्रेजिंग और ये 2.5 kg का होता है। सिक्स्थ इज़ लेग जो कि 15 to 20 kg का होता है। सेवन्थ इज़ ब्रेस्ट जो कि 3 kg का होता है। शोल्डर 5 to 7 kg और नुकल जो 3 to 4 kg का होता है। और वेल जो है वो टोटल 9 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कट्स ऑफ लैम जो है वो 8 तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ शोल्डर, सेकेंड इज़ लेग, थर्ड इज़ ब्रेस्ट, फोर्थ इज़ स्कैडल, फिफ्थ इज़ ब्रेस्ट इन, सिक्स्थ इज़ मिडल इन, 7 इज़ कैरगन एंड 8 इज़ चम चॉप।
और इन सारे को बनाने का तरीका मेनली 4 तरीके से ही डिवाइड होता है। लाइक आप रोस्टिंग, स्टीविंग, ब्रेजिंग, ग्रिलिंग एंड फ्राइंग मेथड से ही चारों को बना सकते हो। चारों मेथड से आप लैम को कुक कर सकते हो। और इनके जो वेट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। लाइक लैम के जो वेट होंगे डिफरेंट होंगे और मटन के जो वेट होंगे वो डिफरेंट वेट होंगे। ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कट्स ऑफ पॉर्क। कट्स ऑफ पॉर्क जो है वो 7 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ हेड, सेकेंड इज़ स्क्वायर रिब, थर्ड इज़ लोइन, फोर्थ इज़ लेग, फिफ्थ इज़ शोल्डर, सिक्स्थ इज़ वेली एंड सेवन्थ इज़ टोस्टर। ये सारे कट्स की यूजेस जो होते हैं, लाइक इसे बनाने का तरीका 4 तरीके से आप बना सकते हो। लाइक सेकेंड क्लास रोस्टिंग, फर्स्ट क्लास रोस्टिंग, सॉसेस, बॉइलिंग, ब्रेजिंग, ग्रिलिंग। और इनका जो वेट होता है, पॉर्क का जो वेट होता है, इनके एप्रोमैक्स साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज़ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज। जो आइडियल टेम्परेचर होता है मीट को स्टोर करने का वो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम अपने हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। लाइक अपने विप को स्टोर करने का तरीका 3 वीक्स तक होता है। वेल को स्टोर करने का तरीका 1 to 3 वीक होता है। लैम को स्टोर करने का तरीका 10 to 15 डेज़ होता है। वहीं पॉर्क को स्टोर करने का तरीका 17 to 14 डेज़ होता है। और ऐसी क्वालिटी, कौन से क्वालिटी के मीट को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, लाइक ऐसे स्टोरेज क्वालिटी को आपको मीट को, फ्रेश मीट को हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मीट जो होता है वो हाईली पेरिसेबल होता है, जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है। आफ्टर परचेज आप उसे एक टाइट कवर कंटेनर में नहीं रखते हो, लाइक उसे आप स्टोर करते हो 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और उसे अगर आप क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना चाहते हो तो उसे कंटामिनेशन प्रोडक्ट से आप दूर रखो। और एज़ पॉसिबल कि आप उस मीट को 2 से 4 दिन तक ही यूज़ करो। लाइक आप उससे ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके हेल्थ के लिए गुड नहीं होता है। सो गाइज थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो।